बॉडी के अंदर एक केमिकल है, केमिकल का नाम है फिनाइल एलानीन। क्या नाम बेटा? फिनाइल एलानीन। आपको याद होगा ये एक एमिनो एसिड है, फिनाइल एलानीन। 10 एमिनो एसिड वो होते हैं जो बॉडी के अंदर बनते हैं और 10 एमिनो एसिड वो होते हैं जो बाहर से ले जाते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, है ना। तो उन्हीं में एक नाम क्या है? फिनाइल एलानीन। फिनाइल एलानीन गेट कन्वर्टेड इनटू टायरोसिन। किसमें कन्वर्ट होता है? टायरोसिन। तो ये टायरोसिन एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है और इसको कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम जरूरी है जिसका नाम है फिनाइल एलानीन हाइड्रोलेज। क्या नाम है? फिनाइल एलानीन हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज, फिनाइल एलानीन हाइड्रोलेज एंजाइम जो होगा तो वो फिनाइल एलानीन को किस में कन्वर्ट कर लेगा? टायरोसिन। लेकिन कभी कभी किसी कारणवश इस एंजाइम की कमी हो जाए, बोले तो एब्सेंट, तो फिनाइल एलानीन को टायरोसिन में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम क्या हो बेटा? एब्सेंट। तो उस समय यहाँ पर बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा? फिनाइल एलानीन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर फिनाइल एलानीन ज़्यादा हो जाएगा और फिनाइल एलानीन बड़ा बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा फिनाइल पायरुविक एसिड में। तो यहाँ पर इसकी वजह से फिनाइल एलानीन क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा और ज़्यादा होने के बाद ये कन्वर्ट होगा, कन्वर्टेड इनटू फिनाइल पायरुविक एसिड। तो फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा प्लस अदर डेरिवेटिव्स, कुछ अन्य चीजें भी। और ये चीजें कहां पे बढ़ रही बेटा? ब्लड के अंदर, इन ब्लड। तो ब्लड के अंदर ये चीजें बढ़ती जा रही है। एक एंजाइम की कमी हो गई है जिसकी वजह से फिनाइल एलानीन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर फिनाइल पायरुविक एसिड एंड अदर डेरिवेटिव्स बढ़ते जा रहे हैं। और अगर फिनाइल पायरुविक एसिड का कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर ज्यादा होगा तो जाकर के ब्रेन सेल में एक्यूमुलेट हो जाएगा। कहां एक्यूमुलेट हो जाएगा? ब्रेन सेल। तो ये जो होंगे एक्यूमुलेट इन ब्रेन सेल्स, तो ब्रेन सेल्स में एक्यूमुलेट हो जाएगा, ब्रेन में एक्यूमुलेट हो जाएगा। नाउ जब ब्रेन में ही एक्यूमुलेट हो जाएगा तो उस टाइम पे ये जो बच्चे होंगे, ये बच्चों का मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा। जिन बच्चों में ब्रेन के अंदर फिनाइल एलानीन का डिपोजिशन हो जाता है, फिनाइल पायरुविक एसिड का डिपोजिशन हो जाता है, वो बच्चे जो होते हैं इनका आईक्यू क्या होता है? कम। तो इन बच्चों का आईक्यू क्या होगा बेटा? कम। बोले तो मेंटली रिटार्डेड बच्चे होंगे, मानसिक अवमंद, मंद बुद्धि के बच्चे होंगे, इनका मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। और ऐसे बच्चे जो मेंटली रिटार्डेड हो जाते हैं, मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है फिनाइल एलानीन की वजह से, इनको बोलते हैं फिनाइल एलानीन इडियट्स। तो इनको क्या कहते हैं बेटा? फिनाइल एलानीन इडियट्स कहते हैं। तो ऐसे बच्चों को क्या कहा जाएगा? फिनाइल एलानीन इडियट। बात समझ में आ रही है? तो एक जेनेटिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसका जो क्रोमोसोम होता है, आपके अंदर क्रोमोसोम होते हैं 22 क्रोमोसोम मेल और फीमेल में सेम होते हैं, इनको क्या कहते हैं आप? ऑटोसोम। और 23वां पेयर जो होता है मेल और फीमेल में अलग अलग होता है, इनको क्या कहते हैं? एलोसोम। तो ऑटोसोम या सोमेटिक क्रोमोसोम सारे के सारे सेम है और 23वां पेयर अलग है मेल और फीमेल में, इनको सेक्स क्रोमोसोम या हेटेरोक्रोमोसोम या एलोसोम कहते हैं। ये लड़का होगा लड़की होगा इसको डिसाइड करते हैं। तो 22 क्रोमोसोम को एलोसोम कह रहे हैं। इन एलोसोम के ऊपर कोई कैरेक्टर है तो इनको ऑटोसोमल रेसेसिव है। ऑटोसोमल डोमिनेंट भी हो सकता है, ऑटोसोमल रेसेसिव भी हो सकता है। तो ये कैसा कैरेक्टर? ऑटोसोमल, अंडरलाइन कर ऑटोसोमल रेसेसिव हो। तो ये ऑटोसोमल रेसेसिव है ना। बात समझ में आई कि नहीं? अब होता क्या है इसमें, इधर देखो, फिनाइल एलानीन कन्वर्ट नहीं हो पाता टायरोसिन में, तो बॉडी में क्या बढ़ जाएगा? फिनाइल एलानीन। और वो फिनाइल एलानीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फिनाइल पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड नहीं बोला, फिनाइल पायरुविक एसिड और अदर डेरिवेटिव्स में, और ब्लड में इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। जब ये ब्लड में ज्यादा होंगे तो इनका एक्युमुलेशन हो जाएगा ब्रेन के अंदर और इन बच्चों का आईक्यू क्या हो जाएगा? कम, मेंटल रिटार्डेशन। ऐसे बच्चों क्या कहेंगे? फिनाइल एलानीन इडियट। बात समझ में आ गई? ब्लड के अंदर क्या ज्यादा हो गया? फिनाइल पायरुविक एसिड। नाउ जब ये ब्लड के अंदर ज्यादा हो गया बेटा, ब्लड के अंदर ज्यादा हो गया, इसका रीअब्जॉर्प्शन जो होगा वो पुअर होगा। तो पुअर होगा, लेकिन ब्लड के अंदर किडनी के अंदर जब इसका रिनल रीअब्जॉर्प्शन होगा तो जो यूरिन होगा, यूरिन में क्या होगा? फिनाइल एलानीन। तो उसको बोलेंगे फिनाइल कीटोन्यूरिया। क्या बोलेंगे? फीटा। थोड़ा बहुत होगा, स्मॉल अमाउंट इज प्रेजेंट इन यूरिन ड्यू टू पुअर रीअब्जॉर्प्शन, पुअर रीनल रीअब्जॉर्प्शन लिखता हूँ, पुअर रीनल रीअब्जॉर्प्शन। रीनल शब्द किसके लिए आता है?
किडनी के लिए। तो किडनी ने इसका थोड़ा बहुत क्या किया, रीअब्जॉर्प्शन किया, बचा हुआ यूरिन में आ गया। तो यूरिन में जब ये आ जाएगा बेटा, तो यूरिन के अंदर क्या आ गया, फिनाइल एलानिन। तो बोलेंगे फिनाइल, तो हट जा, बोलेंगे फिनाइल कीटोन यूरिया। क्या बोलेंगे, फिनाइल कीटोन यूरिया। बोले तो पीकेयू। इस पीकेयू का मतलब क्या होता है, फिनाइल कीटो यूरिया। बात समझ में आ गई। तो ये क्या हो गया, फिनाइल कीटो यूरिया। क्लियर। नाउ ये होगी एक बीमारी, पहले बीमारी फिनाइल कीटो। ऑटोसोमल के एलोसोमल, सॉरी ऑटोसोमल क्या, ऑटोसोमल है कि सेक्स लिंक्ड है, ऑटोसोमल। डोमिनेंट है कि रेसेसिव है, कौन सा एंजाइम कम हो गया, हेड्रोलेज, है ना, जिसकी वजह से क्या हो गया, टायरोसिन नहीं कन्वर्ट हो पाया, और टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाया, किसकी मात्रा बढ़ गई, फिनाइल एलानिन की मात्रा बढ़ गई। तो फिनाइल एलानिन की मात्रा अदर डेरिवेटिव ब्लड में ज़्यादा हो गई, और ब्लड से कहाँ एक्यूमुलेट हो गए, ब्रेन के अंदर। तो बच्चे कैसे हो गए, मेंटली रिटार्ड। थोड़ा बहुत कहाँ चला गया, यूरिन में। बीमारी क्या बोल दिया, फिनाइल कीटोनुरिया। तो ये कंडीशन किसकी है, फिनाइल कीटोनुरिया की। बात समझ में आई नहीं। वैसे टायरोसिन जो एक एमिनो एसिड है, ये एमिनो एसिड हमारे अंदर क्या क्या करता है पता है आपको, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, इतना आश्चर्यचकित होकर मत देखो, पसीने तो टायरोसिन जो होता है एक एमिनो एसिड है, ये हमारे बॉडी के अंदर क्या करता है पता है, ये हमारे अंदर मेलेनिन पिगमेंट बनाता है। क्या बनाता है, तो जो टायरोसिन एमिनो एसिड होता है बेटा, ये हमारी बॉडी के अंदर मेलेनिन पिगमेंट बनाता है। मेलेनिन पिगमेंट आपकी बाल का रंग, आपकी चमड़ी का रंग, आपकी खाल का रंग और आपकी आंखों के आइरिस का रंग जो होता है, इस मेलेनिन की वजह से होता है। तो जैसे तुम्हारी आंखें होगी, जैसे तुम्हारे बाल होंगे, जैसे तुम्हारी चमड़ी होगी, वो सब के सब किसकी वजह से होंगे, मेलेनिन पिगमेंट की वजह से। तो कोई गोरा है तो उसके अंदर मेलेनिन कम है, और कोई गहरे रंग का है तो उसमें मेलेनिन ज़्यादा है। बस मेलेनिन डिस्ट्रीब्यूशन है। तुम्हारी आंखों का रंग नीली आंखें हो, चाहे मेरी जैसी काली आंखें हो या ऐश्वर्या जैसी नीली आंखें, उनका रीजन क्या है, पिगमेंट। कौन सा पिगमेंट, मेलेनिन। और मेलेनिन पिगमेंट कौन बनाता है, तो टायरोसिन से मेलेनिन पिगमेंट बनाने के लिए जरूरी होता है टायरोसिनेज। क्या होता है, टायरोसिनेज नाम का एंजाइम होता है। तो टायरोसिनेज एंजाइम टायरोसिन को किस में कन्वर्ट कर देगा, मेलेनिन में। तो क्या बन जाएगा, मेलेनिन। और मेलेनिन जो होगा बेटा, ये क्या है, आपकी त्वचा का पिगमेंट। कहां पर होता है, आपके हेयर, बोले तो आपकी स्किन, बोले तो आपकी आई की जो होती है ना, आइरिस, आइरिस प्यूपिल, है ना, तो वहां पर। बात समझ में आ रही है। अब देखिए बेटा, किसी में ये एंजाइम कम हो गया या एब्सेंट है, इस एंजाइम की अनुपस्थिति है। तो किसी में ये एंजाइम नहीं है, तो क्या टायरोसिन मेलेनिन में कन्वर्ट हो पाएगा, और जब टायरोसिन मेलेनिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, उस कंडीशन में मेलेनिन नहीं बनेगा, तो आदमी का रंग नहीं आएगा। तो रंग नहीं आना, इस बीमारी को कहते हैं बेटा एल्बिनिज्म। क्या कहते हैं, एल्बिनिज्म। और ऐसे लोगों को कहते हैं एल्बिनो। क्या कहते हैं, तो आपने बहुत सारे लोग देखे ना, तुम कहते हो मच्छी खा के दूध पी लिया होगा, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा गोरे रंग नहीं होता है उस जगह, चमड़ी का आसपास मतलब वेनी आर पार नजर आ जाती है। ऐसे लोग देखे आपने, तो इन लोगों को क्या कहते हैं, एल्बिनो। उनमें पिगमेंट ही नहीं बना है, वर्णक ही नहीं बना है। पिगमेंट का मतलब होता है वर्णक, तो वर्णक ही नहीं बना है। बात समझ में आई कि नहीं, आ गई ना। तो ये मेलेनिन की वजह से। अच्छा, और जो टायरोसिन क्या काम करता है, तो बेटा टायरोसिन जो होता है ये केटाकोलामीन है। क्या है, केटाकोलामीन। केटाकोलामीन तो बोले तो ये आपकी बॉडी के अंदर एड्रेनलिन बनाता है। क्या बनाता है, एड्रेनलिन। नोर एड्रेनलिन, जिसको आप नोर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, तो आपकी बॉडी में नोर एपिनेफ्रिन बनाता है। ये आपकी बॉडी के अंदर बेटा नोर एपिनेफ्रिन के अलावा और क्या बनाता है, ये डोपामीन बनाता है। क्या बनाता है, डोपामीन। मुझे खुशियां दे दो। ये जो है, ये आपकी बॉडी के अंदर T3 और T4 का फॉर्मेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। याद आ रहा है कुछ, ट्राई आइडोथायरोनिन, टेट्रा आइडोथायरोनिन, थायरोक्सिन, है ना, तो TH हार्मोन, तो उसके लिए भी टायरोसिन एमिनो एसिड जरूरी है। क्लियर है। तो ये आपकी बॉडी में कितने सारे काम कर रहा है, तो इसका इसमें कन्वर्ट होना जरूरी है। तो अगर ये वाली कंडीशन हो गई, तो आगे की दिक्कतें भी आ सकती है। एक और बात बताता हूं, ये जो टायरोसिन होता है, किसी और पाथवे में ये कन्वर्ट होता है बेटा, क्या करें यार, किसी और पाथवे के अंदर ये जो टायरोसिन होता है कन्वर्ट होता है होमोजेंटिसिक एसिड। क्या नाम बोला मैंने, होमोजेंटिसिक एसिड। इसको बोलते हैं HMG एसिड। तो होमोजेंटिसिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है अदर पाथवे में, कौन, टायरोसिन। और ये जो होमोजेंटिसिक एसिड होता है, HMG एसिड होता है, ये आगे कीटोन एसिड या कीटो एसिड में कन्वर्ट होता है। किसमें, कीटो एसिड में। और कीटो एसिड यानी कीटोन बॉडी बनती है, और वो कीटोन बॉडी आगे जाकर के एंड प्रोडक्ट बनती है, मतलब कुछ और प्रोडक्ट बनती होगी जिससे हमें लेना देना नहीं है।
तो एंड प्रोडक्ट या कुछ अन्य बन जाते हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर देखिए होमोजेनेटिक एसिड कीटो एसिड या कीटोन बॉडीज में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पर एक एंजाइम काम में आता है ऑक्सीडेज। कौन सा काम में आता है? तो ऑक्सीडेज एंजाइम ये काम कराता है। इज दैट क्लियर? नाउ टायरोसिन कन्वर्ट होता है HMG एसिड में। HMG एसिड को ऑक्सीडेज एंजाइम किसमें कन्वर्ट करता है? कीटोन बॉडी कीटो एसिड में कन्वर्ट करता है, और जिसमें एंड प्रोडक्ट बन जाते हैं। किसी के अंदर अगर इस ऑक्सीडेज एंजाइम की कमी हो जाए या ऑक्सीडेज एंजाइम क्या हो जाए? एब्सेंट। तो ऑक्सीडेज एंजाइम एब्सेंट होगा तो बॉडी के अंदर क्या ज्यादा हो जाएगा? HMG एसिड। बात समझ में आ रही है? तो ऑक्सीडेज ज्यादा हो गया तो बॉडी के अंदर बेटा HMG एसिड ये ज्यादा हो गया। किसमें? इन ब्लड। तो ब्लड के अंदर कौन सा एसिड बढ़ गया बेटा? HMG एसिड। और ये जो HMG एसिड बढ़ा है ये स्केलेटल टिश्यूज होंगे उन पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा, उन पे एक्युमुलेट हो जाएगा। बोले तो आपकी मसल्स के ऊपर, बोले तो आपके बोन्स के ऊपर, बोले तो कार्टिलेज के ऊपर, स्केलेटल टिश्यू के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। तो डिपॉजिट ऑन कहाँ हो रहा है? स्केलेटल टिश्यू। तो स्केलेटल टिश्यू पे जाकर के डिपॉजिट हो रहा है HMG एसिड। और यही HMG एसिड जो होता है बेटा ये रीनल रीअब्जॉर्प्शन से कहाँ चला जाता है? यूरिन में। तो इसका हो जाएगा रीनल रीअब्जॉर्प्शन, रीनल रीअब्जॉर्प्शन नहीं, ये प्रेजेंट इन यूरिन। ये कहाँ चला जाएगा? प्रेजेंट इन यूरिन, क्योंकि किडनी से कहाँ चला जाएगा? यूरिन में चला जाएगा। और ये जो आदमी जिसको ये दिक्कत हो गई तो वो जब सुसु करेगा तो उसके सुसु में कौन होगा? HMG एसिड। ध्यान से समझना, HMG एसिड कहाँ चला गया? सुसु में। सर ये डिपॉजिट सारा ही थोड़ी ना होगा, होना तो जो हो गया बचा कहाँ चला गया? यूरिन में चला गया। अब ये आदमी कहीं सुसु करने जाएगा, तो जब ये सुसु करेगा तो जैसे ही सुसु करेगा तो HMG एसिड बाहर आएगा और हवा के कांटेक्ट में आएगा, और जैसे ही हवा के कांटेक्ट में आता है तो HMG एसिड का ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो ये रहा इन एयर HMG एसिड इन एयर में HMG एसिड कन्वर्ट हो जाएगा बेटा अल्केप्टोन में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? और ये हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडाइज्ड इन अल्केप्टोन। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? अल्केप्टोन में कन्वर्ट हो गया बेटा। और ये जो अल्केप्टोन होता है ये ब्लैक कलर का होता है। किस कलर का? तो यूरिन भी कैसा होगा? ब्लैक। तो अल्केप्टोन में कन्वर्ट हो गया तो इसी को कहेंगे कि इसको ब्लैक यूरिन डिजीज हो गया, बोले तो अल्केप्टोन्यूरिया हो गया। क्या हो गया? तो इसी को फिर क्या बोलेंगे? क्या हो गया आदमी को? अल्केप्टोन्यूरिया बोले तो अल्केप्टोन्यूरिया, बोले तो ब्लैक यूरिन डिजीज। तो ये आदमी देखो कितनी खतरनाक बीमारी है कि आदमी सुसु कर रहा है और हवा में सुसु किया, तो जैसे सुसु किया सुसु काला बन गया, तो ब्लैक यूरिन डिजीज को कहते हैं। और वो जो ब्लैक यूरिन डिजीज होता है उसको अल्केप्टोन, बहुत सारी बुक ऐसे लिख देती है कि HMG एसिड जो होता है HMG एसिड को अल्केप्टोन बोला गया बहुत सारी बुक में, है ना। लेकिन ध्यान रखना HMG एसिड कन्वर्ट होकर ऑक्सीडाइज होकर क्या बनता है? अल्केप्टोन बनता है। वहाँ पे गलत लिखा है, ये सही है। बात समझ में एक नहीं? तो ये तीसरी बीमारी होगी। ओके, अब समझिएगा। एक बीमारी कौन सी पड़ी? फिनाइल कीटोन्यूरिया। एक बीमारी कौन सी पड़ी? एल्बिनिज्म। एक बीमारी कौन सी पड़ी? अल्केप्टोन्यूरिया। बात समझ में आ रही है? ओके, मैं ये नहीं कह रहा कि जिसको ये होगा उसको बहुत सारी बीमारियां भी होगी। मैं ये नहीं कह रहा जिसको ये होगा उसको बाकी भी होगी, नहीं। मैं तो तीनों में लिंक था तो बता दिया कि एक ही केमिकल कहीं कहीं काम आ रहा है। तो ये टायरोसिन एमिनो एसिड है। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सोच और समझ के आंसर देना। क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सोच और समझ के आंसर देना। जिसके अंदर इस एंजाइम की कमी होगी तो बताइए उसको फिनाइल कीटोन्यूरिया होगा, तो क्या एल्बिनिज्म भी होगा? सोच लो। मैंने कहा सोच समझ के आंसर देना, बिना सोचे आंसर। एक बार मौका दे रहा हूँ, फिर से सोच लो, जल्दी सोचो। सोच लिया? ओके, देखो यहां पर मैंने एक एंजाइम का नाम लिखा है हाइड्रोक्सिलेज। सॉरी हाइड्रोलेज नहीं, हाइड्रोक्सिलेज। तो हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की कमी है तो बताइए सारा का सारा टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा, फिनाइल एलानिन नहीं बना रहेगा, तो टायरोसिन की क्या हो जाएगी? कमी। तो फिर बताइए एल्बिनिज्म होगा कि नहीं होगा? टायरोसिन की कमी है तो क्या मेलानिन बनेगा? तो जरूरत है टायरोसिन इसी से बने। आप खाना खाते हैं कि नहीं खाते? अरे खाते हैं, तो फूड के थ्रू भी तो मिलता है।
तो ये एंजाइम नहीं होगा तो कोई बात नहीं, ये वाला काम अटक जाएगा, आगे वाला एंजाइम है तो आगे वाला होगा। मतलब कोई भी पर्टिकुलर बीमारी तभी मानी जाएगी जब वो पर्टिकुलर एंजाइम एब्सेंट होगा, तभी वो बीमारी मानी जाएगी। मतलब पर्टिकुलर बीमारी वही तभी होगी जब वो पर्टिकुलर एंजाइम एब्सेंट होगा। एक एंजाइम एब्सेंट होने पर दूसरी बीमारी नहीं होगी, क्योंकि एक मेटाबॉलिक पाथवे चलता है जिसमें सारी बीमारियां चलती हैं। बोलो बात समझ में है कि नहीं? कुछ आया समझ में? हाँ, तो देखा होगा भूरी आंखों वाले, है ना, भूरे भूरे लोग जिनके बाल भी भूरे भूरे, है ना। तो फिर देखना बेटा कितना मस्त है, ध्यान से समझना। जिसके अंदर टायरोसिन कन्वर्ट नहीं हो पाएगा मेलेनिन पिगमेंट में, वहां पर टायरोसिनेज की कमी है। तो टायरोसिनेज की कमी है तो टायरोसिन कन्वर्ट नहीं हो रहा मेलेनिन पिगमेंट में, तो त्वचा पे रंग ही नहीं आएगा, तो चेहरे पे रंग ही नहीं आएगा, बॉडी पे रंग ही नहीं आएगा। बोले तो गोरा गोरा मुखड़ा, तो गोरा गोरा मुखड़ा हो जाएगा किसमें? एल्बिनिज्म में। बात समझ में आई? उसकी आइरिस के अंदर रंग नहीं आएगा, उसकी आइरिस के अंदर रंग नहीं आएगा। हमारी आंखें जो होती है वो लाइट के लिए सेंसिटिव होती है, हमारी आंखें जो होती है वो लाइट के लिए सेंसिटिव होती है। लाइट जब जाती है तो आइरिस जो होता है उसमें पिगमेंट होने की वजह से लाइट का कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट कर देता है, एब्जॉर्ब कर देता है, तो आंखों को इतनी दिक्कत नहीं आती है। तो जिन लोगों को एल्बिनिज्म है उनमें तो आइरिस में भी पिगमेंटेशन नहीं हुआ, तो आइरिस से रिफ्लेक्शन भी ज्यादा होगा, मतलब उनके आइरिस को भी ज्यादा दिक्कत है। बोले तो उनको चश्मा पहनना पड़ेगा, तो गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, एल्बिनिज्म। ठीक है। अगली बीमारी बेटा टे सेक डिजीज। दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था टे और एक का नाम था सेक। दोनों ने मिलकर किसी बीमारी को डिस्कवर किया तो नाम पड़ गया टे सेक डिजीज। बीटा एन एसिटाइल हेक्सोएमिन, हाँ है, हाँ, तो लिखो बीटा एन एसिटाइल हेक्सोएमिनेज। ये एक लाइसोसोमल एंजाइम है। कैसा एंजाइम है? लाइसोसोमल एंजाइम। लिख लो अंडरलाइन करके, लाइसोसोमल एंजाइम, लाइसोसोमल एंजाइम लिखा। तो 3 से 4 साल तक ये बच्चा जिंदा रहता है, इसके बाद जिंदा नहीं रहता। जिसको कौन सी बीमारी होती है? टे सेक डिजीज होती है। टे सेक डिजीज का कोई इलाज अंडरलाइन कर दो। क्यों नहीं है? इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, और जेनेटिक डिसऑर्डर कभी भी होता है तो हम उसका थोड़ा बहुत कुछ ट्रीटमेंट कर देते हैं जब तक, जैसे कि मान लो किसी को थैलेसीमिया हो गया, किसी को डायबिटीज इंसिपिडस हो गया, डायबिटीज मेलाइटस हो गया। तो जब डायबिटीज मेलाइटस वगैरह हो रहा है तो अपन इंसुलिन वगैरह देके जो कुछ अपन कर सकते हैं। लेकिन टे सेक डिजीज में अपन कुछ भी नहीं कर सकते। समझ गए ना? थैलेसीमिया है ना, थैलेसीमिया कल पढ़ेंगे। लिखो ये